हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा तो अब है नहीं, सर्दियों वाले सभी पौधे ख़त्म हो गए हैं। कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ सेम है, मिर्च है और बैंगन। इनकी हालत अब धीरे धीरे ख़राब हो रही है। धूप इतनी ज़्यादा पड़ने लगी और पूरे दिन की धूप इन पौधों पे पड़ती है, तो दोनों टाइम भी अगर हम पानी दे दें तो भी अब पत्तियाँ इनकी जल रही हैं और पौधे उतने अच्छे से हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे। तो आज जो भी प्लांट ख़राब होंगे उन पौधों को मैं हटा दूंगी और जो भी इसमें वेजिटेबल हैं सबकी हार्वेस्टिंग मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बैगन जितने भी लगे हैं उनको मैं निकाल ले रही हूँ। और जब बैगन के पौधे हम ग्रो बैग्स में लगाते हैं, उनको स्पेस अच्छा मिलता है तो अच्छे से उसमें सब्जियां हमको मिल जाती हैं और इतनी सब्जियां मिल जाती हैं, पर्याप्त हो जाता है कि हम बैगन की सब्ज़ी बनाएं और उसको मार्केट से हमें ना ख़रीदना पड़े। टमाटर भी अगर हम अच्छे से लगा लेते हैं, 5-6 ग्रो बैग अगर हम तैयार कर लेते हैं बढ़िया से, उसमें भी फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, तो टमाटर की भी ज़रूरत नहीं होगी कि हम टमाटर को मार्केट से ख़रीदें। क्योंकि टमाटर और बैगन ये दो ऐसी सब्जियां हैं जो सीज़न में निकलती रहती हैं, आराम से निकलती रहती हैं। और सेम का पौधा अगर आपने 18 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है तो बहुत अच्छे से फैलता है। 18 इंच के ग्रो बैग में 2 प्लांट आप लगा दीजिए और डेली तो कोई सेम की सब्ज़ी खाएगा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा निकल जाता है कि आप एक हफ्ते में एक बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर अच्छे से इसमें कंपोस्ट वगैरह आपने दिया। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है गोबर की खाद सड़ी हुई और वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा अगर इस पर आप कुछ भी ना डालें तो भी ये पौधा अच्छे से चलता है। सिर्फ बीच में कुछ कीड़े लगते हैं, उनके लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, या सर्दियों में जब हम इस पौधे को लगाते तो उस समय राख का छिड़काव कर दीजिए इन पौधों पे, तो भी ये पौधे अच्छे से चलते रहते हैं। जब इनकी हालत ख़राब होने लगे, सर्दियों के बाद पौधे डल से दिखने लगे, तो आप कट कर दीजिए। मैंने भी सेम के पौधों की प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद से देखिए नई नई जैसे ही ब्रांचेज आई, ढेरों फलियाँ उस पर लगने लगी हैं। अभी फ्लावर भी आ रहे हैं और फलियां भी आ रही हैं। धूप की वजह से पौधा थोड़ा सा डल दिख रहा है, लेकिन मैं सेम के प्लांट को नहीं लगाऊंगी। सेम का पौधा शायद आपके गार्डन में अगर आप प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं तो 2 से 3 साल तक ये पौधे चल जाते हैं। तो मैं भी जब तक ये चलेगा इसको चलाऊंगी, हटाऊंगी नहीं। और काम भर की सेम मुझे मेरे गार्डन से मिल जाती है, सेम मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता। और इस बार मिर्च भी खूब निकल रही है। 2 पौधे गमलों में लगे हुए हैं, ग्रो बैग में लगे हैं और दोनों ही पौधों को एक ही ग्रो बैग में मैंने लगाया है, तो बहुत अच्छे से उस पर मिर्च आई हुई है। तो अभी जितनी भी मिर्च है उसको भी मैं तोड़ लूँगी, नहीं तो ये रेड हो जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से जितना इनको बढ़ना था उतना ये बढ़ चुके हैं। और जो अभी छोटे मिर्च हैं उनको छोड़ दूँगी। 2 पौधे लगे हैं एक ही ग्रो बैग में, लेकिन वो दोनों पौधे अलग अलग हैं। और अब फिर से सीज़न आ गया। अभी तक जो हमको गर्मियों वाली सब्जियां लगानी थी वो सब्जियां हमको लगा लेनी चाहिए थी। मैंने भी कुछ भिंडी के पौधे लगाए थे, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए अच्छे से, तो फिर से मैं सीड डालने जा रही हूँ। और इस बार कम से कम 5 से 6 ग्रो बैग में मैं भिंडी लगाऊंगी, जिससे एक बार की हार्वेस्टिंग में एक टाइम की सब्ज़ी तैयार हो जाए। तो इस तरह से थोड़ी बहुत सब्ज़ी हमको हमारे गार्डन से मिल जाती है और आज मैंने भी इतनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है।